अचानक से मेरा जीवन पलट जाए और वैसा बन जाए जैसा मैं हमेशा से चाहता हूँ। आज मेरा जीवन जैसा भी है, परंतु मैं एक चुटकी बजाऊं और जीवन एकदम से चेंज हो जाए। इसमें वो सारी खुशियाँ, एनर्जी और वो सारे चमत्कार क्रिएट हो जाएं जो मैं हमेशा से अपने जीवन में पाना चाहता था। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं हमारा जीवन चंद पलों में बदल जाए, परंतु ये नहीं जानते कि छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमारे जीवन में ऐसी चमत्कारिक बदलाव हो सकते हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक बीज से भी पेड़ बनने का सफ़र बहुत लंबा होता है। वो सफ़र एक दिन में तय नहीं होता। धीरे धीरे रोज़ की गई मेहनत से ही वो बीज पेड़ के रूप में बदल जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, एकदम से कुछ भी नहीं बदल सकता, लेकिन यदि रोज़ थोड़ी सी मेहनत की जाए और अपनी आदतों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो आपके जीवन को चमत्कारिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो जीवन जो आप हमेशा से जीना चाहते थे, एक ऐसा जीवन जिसे जी कर आप बोर हो चुके हैं और आप खुद भी ये समझते हैं कि आपके जीवन में बदलाव होने चाहिए, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा है वो कौन से बदलाव हैं जो हम करें और जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। तो आज ऐसे ही उन बदलावों की चर्चा करेंगे जो आपके हाथ में है, जिसे आप समय रहते बदल सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और इन छोटे छोटे स्टेप्स से आपका जीवन निखरता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आप सभी का मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलावों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अपने जीवन में उतार कर आप अपने हर दिन को एक नया दिन बनते देखेंगे। आपको यह समझ में आने लगेगा कि आपके आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता जा रहा है। आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सुधार, वाटर इनटेक। दिन में हजारों बार हम इस बारे में पढ़ते हैं पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और पढ़कर इस बात पर चर्चा भी करते हैं, इस बात को मान भी लेते हैं कि पानी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर क्या आपने अपने सामने रखी बॉटल से दिन भर में पानी पिया? क्या जितनी पानी की मात्रा हमारे लिए बताई गई है उसका आपने इनटेक किया? यदि नहीं तो ये समय है अभी उस सामने रखी बॉटल को उठाने का और सिप सिप करके एटलीस्ट एक ग्लास पानी पीने का। ये पानी पीने की हैबिट आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से काम करती है। हम जानते हैं हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, और जब पानी की कमी शरीर में होने लगती है तो शरीर धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी को कम करने लगता है। वो अपने हर काम में पानी को बचाने की कोशिश करता है। जहाँ आपकी ब्रेन सेल्स और मेमोरी भी पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो जब वो पानी बचाने लगेंगी तो उससे यही होगा कि आपके काम करने के तरीके में गिरावट आने लगेगी। वहीं जब आप अपने शरीर को पानी पीकर तरोताज़ा रखेंगे तो आप खुद पाएंगे आप कितने फ्रेश फील करते हैं और आपके थॉट्स भी कितने इम्प्रूव्ड हैं। नंबर 2, हम सब जानते हैं हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अब मोटिवेशन का स्थान एक और टर्म ने ले लिया है जिसका नाम है डोपामीन। हर छोटे छोटे काम से आपको डोपामीन मिलने लगा है। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वक्त आ गया है अपने आप को डोपामीन डिटॉक्स करने का। हम हर एक्टिविटी से अपने शरीर को इतने ज़्यादा स्टिमुलस देते रहते हैं कि हमारा शरीर उनके बिना काम ही नहीं कर सकता। सुबह की चाय ना मिले तो उठा नहीं जाएगा, कॉफ़ी ना मिले तो वॉशरूम नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों से आपका शरीर इन बाहरी चीज़ों के प्रति आदी हो गया है। जब तक इसको चाय, कॉफ़ी या कोई नशा नहीं मिलेगा ये काम नहीं कर सकता। आज समय है अपनी चाय, कॉफ़ी या किसी ऐसी हानिकारक चीज़ को जिसको आप ले रही हैं उसकी डोज को धीरे धीरे कम करके बंद कर देने का। जैसे जैसे आपका शरीर इन चीज़ों का आदी होना बंद कर देगा, आपकी डिपेंडेंसी अपने आप पर बढ़ जाएगी, ना कि इन चीज़ों पर। उसकी जगह इतने हेल्दी ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप उनको खा सकते हैं और आपको उनसे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। नंबर 3, हम हमेशा एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिम्स की मेंबरशिप लेते हैं, पर जब करने की बात आती है तो हमें आलस आने लगता है। क्यों ना उसकी शुरुआत घर बैठे बैठे कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से की जाए। जिम जाने में वक्त लगेगा, बाहर निकलने में वक्त लगेगा, लेकिन बिस्तर से उठने में वक्त नहीं लगता। जहाँ भी आप हैं वहीं बैठ जाइए और डीप ब्रीदिंग करना शुरू कीजिए। जब यह आदत आपकी 5 से 10 दिन ले ले, इसके बाद आप उठिए और योगा और प्राणायाम करना शुरू कीजिए। जब वो आदत बन जाए तो छोटे मोटे स्ट्रेचेस को कर लीजिए, और जब वो आदत बन जाए तो खुद को मजबूत बनाकर
जिम जाया जा सकता है या वॉक की जा सकती है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस वीडियो को पॉज करिए, अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लाइए और डीप ब्रीदिंग 10 के काउंट्स में करिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको इंस्टेंटली अच्छा फील होने लगेगा। ऐसा लगेगा दिन भर की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो क्यों ना इसको रोज किया जाए। नंबर 4, ब्रेकफास्ट। खाना हमारे शरीर का और हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम इतना काम करते हैं, कमाते हैं, इतनी चिंता करते हैं, लेकिन किस लिए? खाने के लिए। परंतु अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें तो क्या आप खाने को अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग हैं जो खाना खाने के साथ टीवी या सोशल मीडिया देखने को इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। जिन्हें लगता है खाना स्किप भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर से कुछ भी खरीद कर खाया जा सकता है। अपने घर के खाने की वैल्यू आप नहीं समझते हैं। इसके लिए आपको अपने मील्स को स्पेसिफाई करना होगा। आप दिन भर में क्या खाएंगे और क्या सोचते हुए खाएंगे। इसके साथ आप टेलीविज़न या सोशल मीडिया नहीं देखेंगे। आप ऐसा 11 से 21 दिन तक करेंगे, आपको अपने उसी घर के खाने का स्वाद आने लगेगा और ये खाना आपके शरीर को वो पोषण देगा जो आपको आज तक नहीं मिला। क्योंकि जब हम अपने हाथों का फील करते हुए भोजन को मुंह तक ले जाते हैं तो हमारी सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको उस खाने का पोषण सही तरीके से मिलता है। रीडिंग बुक्स। हम अपने आप को बिब्लियोफिल कहते हैं, हमें किताबों से प्यार है, लेकिन जब पढ़ने का वक्त आता है तो बोरियत महसूस होने लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने आसपास नॉलेज तो इतनी इकट्ठा कर ली है लेकिन माइंड में वो नहीं गई है। आपको ये किताब उठाइए और उसका आधा पेज पढ़िए। रीडिंग को एक बोझ नहीं बल्कि एक अच्छी हैबिट बनाइए। जब आप रीडिंग से खुश होते हैं तो ये रीडिंग भी आपको डोपामीन देने लगती है और ये वाकई पॉजिटिव डोपामीन होगा जो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि जब भी आप कभी स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे, कुछ अच्छा पढ़कर ही आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए बुक रीडिंग को अपना दोस्त बना लीजिए। नंबर 6, ग्रैटिट्यूड। जब आप लोगों को थैंक यू कहते हैं और अपना ग्रैटिट्यूड दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, ये हैप्पी वाइब्स आपके जीवन को संवारने लगती हैं। क्योंकि जब हम थैंक यू कहते हैं तो हम खुद भी खुशी महसूस करते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको सैकड़ों दुआएं देकर चला जाता है। इसलिए आप हर समय अपनी हर चीज़ का, जो भी चीज़ आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो आपके गॉड हों, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी इनकम, आपकी जॉब, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, आप इन सभी को आज से थैंक यू कहना शुरू कीजिए और अपने लाइफ में आने वाली चमत्कारिक चीज़ों की सूची बनाने लग जाइए। क्योंकि एक बार आपने थैंक यू कहना शुरू कर दिया तो फिर आपकी ज़िंदगी को मिराक्युलस बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 7, मेडिटेशन। अपने आप को शांत वातावरण में बिठाकर अपनी थॉट्स और अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना, अपने बारे में कॉन्शियस होना, अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस होना, यह मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप है। आपको अपने जीवन में 5 से 10 मिनट ज़रूर मेडिटेशन करने के लिए निकालने चाहिए। नंबर 8, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं जल्दी सोना जल्दी उठना। रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने से आपका अपने आप पर कंट्रोल डेवलप होता है और सुबह आपका मन सबसे ज़्यादा एकाग्र रहता है। यदि आप उस समय पर अपने आप से जुड़ने की या कोई भी अच्छी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, उसका आपके जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू डू लिस्ट। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही फैंसी टू डू लिस्ट के बारे में बात करते हैं लेकिन एक बहुत ही बेसिक टू डू लिस्ट भी नहीं बनाते हैं। फिर जब सुबह से रात का समय आ जाता है तब हमें अपने पेंडिंग काम याद आने लगते हैं। आप अपनी टू डू लिस्ट 2 प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1, टाइम के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कौन से टाइम पर आप क्या काम करेंगे वो लिखा हुआ होगा। और एक दूसरी टू डू लिस्ट जो बिना टाइम के बनी होगी, इसमें आप वो सारे काम लिखेंगे जो आपको आज करने हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपके काम टाइम के अकॉर्डिंग भी होंगे और यदि कोई ऐसा काम होगा जो टाइम के अनुसार नहीं हो पाएगा, उसको आप अपने दिन में कोई भी वक्त मिलने पर निपटा सकते हैं। आप इस हैबिट को कम से कम 5 दिन करके देखिए और छठे दिन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि आपको एक बेसिक सी टू डू लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा हुआ या आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस महसूस किए या नहीं। याद रखिएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, परंतु उस छोटी छोटी कोशिश से हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं।
बड़े बदलाव आने के बाद यह पता लगाना बहुत आसान होता है कि ज़िंदगी बदल गई है, परंतु हम कभी भी प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रोसेस होने में टाइम लगता है। यदि आप थोड़ा सा समय अपनी अच्छी आदतों पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से नया मोड़ ले सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ, यह चैनल आपकी पर्सनैलिटी और आपके जीवन में बेहतरी ही लाएगा। आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।